नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स, आपके पसंदीदा होंडा टू व्हीलर शोरूम। जी हाँ, जिंदगी का दूसरा नाम है रफ्तार और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। ऐसे में समीर ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं होंडा कंपनी की कुछ ऐसी टू व्हीलर्स की रेंज जो आपके सफर को बनाए खुशनुमा और सुरक्षित। समीर ऑटोमोबाइल्स में आपको मिलेंगे SP 125, CB 200, शाइन 100, एक्टिवा 125 के अलावा होंडा के कुछ उत्कृष्ट बाइक और स्कूटी। इसके अलावा समीर ऑटोमोबाइल्स से हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर खरीदारी पर ISI हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल, फुल फिटमेंट, एक्सचेंज बोनस और लो रेट इंटरेस्ट भी। समीर ऑटोमोबाइल्स में आने वाले ग्राहकों को सेल्स एंड सर्विस की वो सेवा प्रदान की जाती है जो ग्राहकों को और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। यहाँ टू व्हीलर के हर प्रकार के स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध हैं। समीर ऑटोमोबाइल्स में हम अपने ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो आज ही चले आइए समीर ऑटोमोबाइल्स, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल। मोबाइल नंबर 8617327062 एंड 7063556606। समीर ऑटोमोबाइल्स। Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic Knowledge Campus, formerly known as Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, लेकर आए हैं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जिनको करने से हर एक विद्यार्थी अपने करियर में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जिसकी ख्वाहिश उसे है। AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग के साथ साथ अब मेटलॉजिकल कोर्स भी कराया जाता है। 3 साल के इन डिप्लोमा कोर्स के बाद विद्यार्थी अपने करियर को एक नया रूप प्रदान करते हैं। वहीं AIEMP नॉलेज कैंपस में 4 साल का BCA कोर्स भी कराया जाता है। इसमें 60 सीटें हैं। विश्व स्तरीय फैकल्टी मेंबर्स विद्यार्थियों को कंप्यूटर एप्लीकेशन में महारत प्रदान करते हैं। वहीं मैनेजमेंट विभाग में भी 4 साल के 2 कोर्स BBA तथा BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। ये भी AIEMP नॉलेज कैंपस की एक नई पहल है जो बदलते समय की मांग को पूरा करती है। इन दोनों ही मैनेजमेंट कोर्स में 30-30 सीटें रखी गई हैं। AICTE अप्रूव्ड और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी के साथ साथ हाई क्वालिटी लेबोरेटरी फैसिलिटी के साथ विद्यार्थियों को उनके करियर के लिए तैयार किया जाता है। AIEMP नॉलेज कैंपस बागबंदी रोड नियर राधा स्वामी सत्संग और घाघर बुढ़ी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। आविष्कार हॉस्पिटल, इलाज की दुनिया में आसनसोल में उच्च गुणवत्ता संपन्न एक ऐसा नाम जहां 6 OPD में विशेषज्ञ चिकित्सक चिकित्सा सेवा देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे 25 से ज्यादा विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। आविष्कार हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, NICU, PICU, ICU, जनरल वार्ड्स के अलावा डीलक्स और प्रीमियम केबिन, 24 घंटे फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सर्विस भी उपलब्ध है। इसके अलावा आविष्कार हॉस्पिटल में स्किन एंड हेयर क्लिनिक सहित महिलाओं के लिए महीने के दूसरे रविवार को निशुल्क OPD का भी इंतजाम है। हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और हाईली स्किल्ड चिकित्सा कर्मी 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए हैं प्रतिबद्ध। हमारा पता न्यू GT रोड, PC चटर्जी मार्केट के निकट, रामबंधु तालाब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341230036, 7872227333 और 8389001328। आविष्कार हॉस्पिटल,
सेवा ही हमारा लक्ष्य। बुधवार रात को पंजाबी मोड़ चौकी की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 6 संदिग्ध युवक एक ओमनी गाड़ी में आ रहे हैं और वो डकैती करने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पंजाबी मोड़ चौकी के प्रभारी नजमुल हुडा के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और उन्होंने इन आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पंजाबी मोड़ इलाके में की गई इस कार्रवाई के दौरान जब तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से एक पाइप गन, कारतूस और हथियार और ओमनी वैन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह में कुल 6 लोग थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम है मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ लादेन, शेख अजरुद्दीन, शेख हुसैन और मोहम्मद ताज खान। सभी आरोपी बीरभूम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रानीगंज से समीर बाद्यकर की रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी नगर निगम पहुंचे। उन्होंने यहां पर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी बैठक कमिश्नर के साथ हुई। इस बारे में सफाई कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी कई मांगे हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसी बीच ये सुनने में आया कि अचानक कुछ सफाई कर्मचारियों को काम से हटाया जा रहा है। इसे लेकर आज वो नगर निगम पहुंचे और कमिश्नर से बात की। कमिश्नर ने बताया कि फिलहाल किसी भी सफाई कर्मचारी को काम से हटाया नहीं जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि मंत्री अग्निमित्रा पाल के आदेश के अनुसार वो दिन में 2 बार काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्री ने कहा था कि दिन में 2 बार काम करने के लिए 2 गुना वेतन भी मिलेगा, लेकिन उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि जो सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने परिचय पत्र सहित अन्य मांगों को लेकर भी आवाज उठाई। 8 বছরে যাদেরকে হঠাৎ করে বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, কালকে কাজ করেছে, আজকে হঠাৎ বসিয়ে দিল, স্যাররা বলছে তোদের কাজে লিব না। আর যারা বদলিতে কাজ করে, মানে যারা অসুস্থ আছে তার বদলিতে যারা কাজ করে তাদের দিকেও বসিয়ে দিয়েছে। তো আজকে আমরা কমিশনারের কাছে এলাম, কমিশনারের জানকারি নিলাম। কমিশনার বলছে আমরা এটা কোনো অর্ডার দিই নাই বসাবার, ঠিক আছে, এটা ভুলভাল হয়েছে। তো কাজ এখন সবাই করবে, 60 বছরের লোককে কাউকে বসানো যাচ্ছে না, কাউকে বসাবো না। আমরা বললাম ঠিক আছে স্যার, তা আপনি অর্ডারটা দিয়েছেন, তা আপনি এসআইকে বলুন। এসআই দিকেও বলে আমি ফোন করে জানকারি দিয়ে দিচ্ছি, সবাই কাজ করবে। তা আমরা বললাম ঠিক আছে। আর আমরা যে 10 দিনের সময় দিয়েছি, আমরা একটা চিঠি দিয়েছি, ওই চিঠিটা দিয়ে ও বললো আমি আলোচনা করব, অগ্নিমিত্র পালের সঙ্গে বসে কথা করব। কথা করার পর ওরা ফির আমাদেরকে ডাকবে, আমাদের যা ডিমান্ড আছে, আমাদের ডিমান্ড ওরা বলবে। কি কি ডিমান্ড আছে তোমাদের? আমাদের অনেক ডিমান্ড আছে, আমাদের ডিমান্ড আছে, আমাদের কেজওয়ালের ডিমান্ড আছে, ডবল পিএফ, অনেক লোককে পিএফ পাওয়া যায় না, পিএফ যেমন পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আমাদের ডবল হাজরি বলেছে, অগ্নিমিত্র পাল বলেছে যে 2 বেলা কাজ করবে, ডবল হাজরি পাবে। আমরা একটাই হাজরি পাচ্ছি, 2 বেলা কাজ করছি। আমাদের ওই 2 বেলা কাজ হাজরি চাই, ওইটা চাই। 60 বছর আগে রিটায়ার করো। তো আমরা তো 40 বছর এখানে খাটেছে, 60 বছরের লোকরা কোনো বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ওদের বেনিফিট চাই, যে ওদেরকে যেমন বেনিফিট দেওয়া যাক, কিছু টাকা দেওয়া যাক বেনিফিট, যেটা ওদের সংসার চলতে পারে। ওরা 60 বছর পর করবে কি, খাবে কি, আর ওদের বাড়ির লোককে একজনকে চাকরি দিয়ে যাক, এটা আমাদের ডিমান্ড আছে। তারপরে আই কার্ড এগুলো তো দেওয়া যাচ্ছে না, যাত্রী পাচ্ছি না আমরা, ওগুলো সব চাই। আর আমাদের কেজওয়াল মেন দাবি আছে, কেজওয়াল আমাদেরকে কেজওয়ালটা করতে হবে, এটা আমাদের মেন দাবি। না না, বাড়াবার তো বলা গেছে, বলা আমাদের এখনো কোনো টাকা বাড়েনি। আমরা এটাই চাইছি যে ডবল হাজিরি যখন আমাদেরকে বলেছে দেওয়া যাবে, তো আমরা ডবল হাজিরি আমাদেরকে চাই। 700 টাকা আমাদের হাজিরি। আমার নাম ধীরেন আলী। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हयात पैलेस एसी और नॉन एसी, यहाँ आपको 2000 स्क्वायर फीट की फुली सीमेंटेड पार्किंग एरिया मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा डाइनिंग एरिया, इसके अलावा 5 फुल्ली फर्निश्ड रूम विथ अटैच बाथरूम, 1500 स्क्वायर फीट का किचन। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर 7 फुली फर्निश्ड रूम भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, अपने घर के किसी भी शादी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अकीका सेरेमनी के लिए हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना हो, ऐसे तमाम आयोजनों के लिए हयात पैलेस कर रहा है आपका इंतज़ार। हमारा पता आज़ाद नगर बर्नपुर, मोबाइल नंबर 7909014472 एंड 9002008218।
हयात पैलेस, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने के लिए आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। जी हाँ, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में आपको अपने मनपसंद परिधानों की वो रेंज मिलेगी जो आपको और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। हमजा कलेक्शन में लहंगा, कुर्ती, क्रॉप टॉप, नकाब, साड़ी, सूट पीस, शरारा की वो रेंज मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो भी बिल्कुल आपके अपने बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में पुरुषों के लिए भी शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में पुरुषों के परिधानों की लेटेस्ट रेंज भी कर रही है आपका इंतज़ार। नयन आई हॉस्पिटल, आँखों के हर प्रकार की समस्याओं के इलाज का एकमात्र विश्वस्त संस्थान नयन आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्विस, याग लेजर, ए स्कैन, बी स्कैन, 3D OCT, ग्लूकोमा सर्विस, डिजिटल आई एग्जामिनेशन के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कैशलेस मेडिक्लेम फैसिलिटी के अलावा इसको सेल के पेशेंट्स के लिए 20% छूट का भी प्रावधान है। विश्व स्तरीय चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के द्वारा नयन आई हॉस्पिटल में मरीजों का किया जाता है विश्व स्तरीय इलाज। बिना किसी स्टिच, सूचर, दर्द या एडमिशन के होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। नयन आई हॉस्पिटल में किया जाता है आँखों की हर समस्या का इलाज। तो आज ही चले आइए नयन आई हॉस्पिटल, सिटी टावर, कुमारपुर, नियर मनोज टॉकीज, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 3395, मोबाइल नंबर 8391076861 and 8391076863। नयन आई हॉस्पिटल। आसनसोल जीआरपीएफ की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जीआरपी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया और जिन लोगों के मोबाइल ट्रेन या स्टेशन परिसर में खो गए थे उन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इस मौके पर जीआरपी के एक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसमें जीआरपी तथा आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जाते हैं जिससे किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे आज उन लोगों को
उनके मोबाइल वापस दिए गए। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम पहले भी किए गए थे और भविष्य में भी ये किए जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। রক্তদান খুবই প্রয়োজন আছে, যেমন আমাদের সমাজে সমস্ত মানুষের যাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে তার সঙ্গে আমাদেরও শরীরের জন্য এটা খুবই উপকার। এই রক্তদান একটা মানুষকে যেমন জীবনদান করতে পারে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক সচেতনতাও বাড়াতে পারে। ইয়ারপি যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে রক্তদানের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের ইউনিফর্ম পার্সোনালের যে একটা রোল আছে সমাজের কাছে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে জনজাতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছি সেটাও আমরা এর মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চাইছি। আজকে আমাদের এখানে দুটো প্রোগ্রাম ছিল। আসানসোল জিআরপিএস অর্গানাইজ করেছে। আমরা এখানে 31টা মোবাইল ফোন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন এখানে রিকভার হয়েছে, সেগুলো তাদের মালিকের হাতে আমরা ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। আর তার সাথে সাথে এখানে একটা ব্লাড ব্যাংক, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের অর্গানাইজেশন করা হয়েছিল आसनसोल जिआरपीएस तरफ। सर, क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? क्राइम को रोकने के लिए हम लोग जो लगातार और नाका चेकिंग ऐसे हम लोग जो करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं। उसके साथ जो आरपीएफ का फोर्सेस है, टीम्स है, उसके साथ जॉइंट जो चेकिंग वो भी चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेजेस है, जो सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा उसको बढ़ाया गया है। ऐसा है। अभी सावन मेला चल रहा है सर, इसमें कितना आप लोग को ये श्रावण मेला में मेनली जो इस जोन में नहीं, लेकिन जो तारकेश्वर होता है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का, हावड़ा जीआरपी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें तारकेश्वर रेल स्टेशन है, शाहपुरी रेल स्टेशन है, उसमें श्रावण महीना बीत गए, उसमें हम लोग का बहुत बड़ा पुलिस अरेंजमेंट था क्योंकि हम लोग किसी का चोट ना पहुँचे, कोई पिलग्रिम्स एकदम सामने से जा पाए, तो ऐसे हम लोग व्यवस्था की है और सक्सेसफुली और कम्प्लीट भी होता है। আসানসোল জিআরপিএফ ক্যাম্প করছে, এনারা প্রতি বছরই ক্যাম্প করেন আর কি। আপনারা জানেন যে আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড ব্যাঙ্কে একটা ব্লাডের ভীষণ ডিম্যান্ড আছে, তার প্রায় অ্যাভারেজ 60 to 65 ইউনিট ব্লাড লাগে। সেই পরিমাণ ব্লাড কিন্তু আমরা জোগাড় করে উঠতে পারি না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আসানসোল জিআরপিএফকে এই ক্যাম্প করার জন্য এবং অনুরোধ করতে চাই অন্তত বছরে দুবার ক্যাম্প করুন। আর এই স্টেশনের মতো জনবহুল জায়গায় যখন ক্যাম্প হয় তখন তার যে প্রচার সেটা জনসাধারণের মনে কিন্তু বিভিন্নভাবে দাগ কাটে এবং ব্লাড দেওয়ার যে সুপার সম্পর্কে নিয়মিত প্রচার এই সব জায়গা থেকে করা যায়। সুতরাং ধন্যবাদ দিতে চাই। আজকে কতজনকে দেওয়া হচ্ছে এখানে? 1000 আমাদের আজকে এস্টিমেট আছে আমরা 50 ইউনিট মতো পাবো। অলরেডি প্রায় 30 ইউনিটের কাছাকাছি ব্লাড ডোনেশন হয়ে গেছে, আরও অনেক ডোনার অপেক্ষা করছে। থ্যাংক ইউ। आसनसोल नगर निगम के 84 नंबर वार्ड के SKB2 की जिम्मेदारी संभालने वाले रॉबिन प्रामाणिक नामक एक व्यक्ति ने कहा कि इस वार्ड में वो 4 बूथों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके मंडल अध्यक्ष के निर्देश पर और मंत्री अग्निमित्रा पाल के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस बात का पता लगाएं कि जिन्होंने तिरपाल के लिए आवेदन किया है वो इसे पाने के लिए कितने योग्य हैं। जब वो उनको दी गई सूची को देख रहे थे तो उन्हें समझ में आया कि ये सूची में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको तिरपाल की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सूची राजकुमार चैटर्जी और उनकी पत्नी मधुमिता चैटर्जी द्वारा बनवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस अनियमितता को देखते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। रॉबिन प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि लालटू दास नामक एक व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दी। इसके बाद लालटू ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। ঘটনাটা হয়েছিল, আমি একজন 84 নম্বর ওয়ার্ডের SKB2, আমার আন্ডারে 96, 97, 98 আর 99 এই 4টে বুথ আমার আন্ডারে পড়ে। এটার দায়িত্ব পুরোটাই আমার আন্ডারে যে 4টে বুথ আছে 4টে প্রেসিডেন্ট আছে। এবার আমার কাছে একটা ইনস্ট্রাকশান আসে সকালবেলায়, আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা নেম লিস্ট পাঠায় এবং আমাকে এটা বুথ ওয়াইজ ভেরিফিকেশান করতে হয়। তো আমি এখানে ভেরিফিকেশান করতে বেরোই আমার নিজের কার্যকর্তাদের সাথে নিয়ে। বেরোবার সময় যখন বেরোলাম তো কিছু নাম উঠে এলো যাদের তিরপলের কোনো প্রয়োজন নেই, ঢালাই বাড়ি, এবং আরও কিছু দেখা গেল যাদের
মানে তিরপল পেয়ে গেছে, তারপরেও কিন্তু নতুন করে নাম উঠে এসছে, তারা নতুন করে আবার নাম দিচ্ছে। আবার কিছু দেখা যাচ্ছে যে যারা এটা ইনকোয়ারি কে করতে বলেছিল আপনাকে? এটা ইনকোয়ারি আমাকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট করতে বলেছিল দিদির ইনস্ট্রাকশনে, কোন দিদি? অগ্নিমিত্রা দিদি। তো আমরা যখন ভেরিফাই করলাম, জানা গেল যে এই লিস্টটা রাজকুমার চ্যাটার্জি এবং মধুমিতা চ্যাটার্জির লিস্ট। আমরা গোটাই খুললাম, ভেরিফিকেশন করলাম, জানা গেল যে কিছু ঘরের তিরপলের দরকার নেই যারা পাকা বাড়িতে থাকে, আর কিছু ঘর জানা গেল যেগুলো কাঁচা বাড়ি যাদের দরকার, আর কিছু ঘর জানা গেল যে ওরা তিরপল পেয়ে গেছে আবার কিন্তু নাম লিখে পাঠিয়েছে। ইভেন আরেকটা জিনিস আছে, রাজকুমার চ্যাটার্জি এবং মধুমিতা চ্যাটার্জির যে পার্টি অফিস, এই পার্টি অফিসে কৃষ্ণা ব্যানার্জি এবং বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি বলে মা ছেলে দুজনেই থাকেন, এরাও কিন্তু এই তিরপল নিয়েছেন, এদের কিন্তু বাড়ি আছে। তো আমি বলতে চাই একটা কথা, যে মা আর ছেলে এরা কি সম্পূর্ণ আলাদা বাড়িতে থাকে না একই বাড়িতে থাকে? এরা তো একটা বাড়িতে থাকে না, একটা বাড়িতেই থাকে, তবু কেন এরা তিরপল নিল? আর এরা যথেষ্ট ভালো পরিবারের ছেলে, আর ভালো পরিবারেই থাকেন এরা, তারপরও এরা কিন্তু তিরপল নিয়েছে। এটা কি যোগ্য? আমার একটা দিদির কাছে প্রশ্ন। আরও কিছু আছে, দেখা যাচ্ছে যে যখন আমি আমাদের মুচিপাড়া, যেখানে আমার নিজের মাতৃস্থান, আমি যেখানে জন্ম নিয়েছি, সেখান থেকে দেখা গেছে যে আমার যখন ভেরিফাইয়ের জন্য ঢুকলাম, ঢুকে দেখা গেল যে কিছু কিছু বাড়ি যাদের তিরপল কিন্তু দরকার নেই, আমি তিরপল ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছিলাম, আর কিছু কিছু লোক যেগুলো তিরপলের যোগ্য। তো এই নিয়ে আমি আমার পাড়ার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তো ও বলল যে আমাকে লালটু দাস বলে এক ছেলে, ও আমাকে নাম লিখতে বলেছে। বললাম তোরা যখন নাম লিখছিস আমার কাছে একবার কমসে কম জিজ্ঞাসা করবি, কেননা ওই পাড়ার দায়িত্ব যেহেতু আমার, নাম লিস্ট থেকে শুরু করে সবার কি চাওয়া পাওয়া আমি কিন্তু ভেরিফাই করি। যখন দেখা গেল যে ডবল নাম, এই লালটু দাস বলে ছেলেটি আমাকে ফোন করে আমাকে মারার হুমকি দেয়, এবং মা বোন তুলে যাচ্ছে তাই করে, এবং কিছু না একটা স্পটে এসে আমার পরে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করার মতন এমনভাবে নিঃস্বভাবে আমাকে মেরেছে, তার প্রমাণ হচ্ছে এটা, আমাকে যেভাবে মেরেছে আমার খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং আমি খুব ইনজয়েড, আমি কষ্ট পাচ্ছি, ঠোঁটের মধ্যে এতটাই ব্যথা যে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। তা আমি চাই শম্ভু দাস এবং লালটু দাস, এই মধুমিতা চ্যাটার্জি আর রাজকুমার চ্যাটার্জির প্রোভাইডার, এদের যে এই দুজনার যেন খুব কঠোরতর শাস্তি হয়। আপনি ধন্যবাদ। কমপ্লেন করেছিলেন? আমি কমপ্লেন করেছি থানাতে গিয়ে, ওখানকার যে মেজবাবু আছে সঞ্জয় বাবু, আমি ওনার কাছে গিয়ে কমপ্লেন করে এসেছি। আপনার নামটা? আমার নাম রবীন পরামানিক, ওয়ার্ড নম্বর 84, SKP 2। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো, और
अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।